जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम मैथमेटिक्स में जो एक नया चैप्टर यानी बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे सारे चैप्टर्स को। और इसी में ये जो लेक्चर 1 है ये आपका है नंबर सिस्टम से। और नंबर सिस्टम जो है ये काफ़ी ब्रॉड चैप्टर है जिसके अंदर हम सबसे पहला जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, तो आज हम डिविजिबिलिटी संबंधित जो भी प्रश्न, अब देखो अगर बात करें हम डिविजिबिलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका एसएससी हो, एसएससी का कोई भी फॉर्मेट हो, चाहे एमटीएस हो या सीएचएसएल हो या सीजीएल हो या सीपीओ हो या और भी कोई एग्ज़ाम हो, वो सारे एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। रेलवे में पूछे जाते हैं, बैंक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, और भी बहुत डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं, जैसे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होता है, दिल्ली पुलिस का होता है, अदर स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं। उन सभी एग्ज़ाम्स में यहाँ से जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो जो भी स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं, जो भी भाई बंधु हमारे दोस्त क्लास ले रहे हैं, तो अपना रजिस्टर तैयार रखें, साथ के साथ नोट्स बनाते रहें ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपके लिए छूटे ना। यानी एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से और बहुत अच्छे ढंग से करना है। तो डिविजिबिलिटी रूल्स पहले हम समझेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर प्रमाण में आपको हमेशा की तरह दिखाऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले इसको रूल्स को समझना बहुत ज़रूरी है, हमें डिविजिबिलिटी रूल्स समझना है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स एक एक करके सारे करेंगे, उसके बाद फिर हम चलेंगे क्वेश्चंस पे। डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है, और हम ये पहले भी क्लास ले चुके हैं, लेकिन कोई नहीं, हम स्टार्टिंग से एक बार फिर से सारी चीज़ों को करेंगे। ठीक है, तो बस 1 मिनट का समय दीजिए। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 2। नंबर 1 यानी 2 से डिविजिबल कोई भी नंबर है तो उसे कैसे चेक करते हैं, या डिविजिबिलिटी चेक भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो 2 की डिविजिबिलिटी हो या इसके अलावा एक साथ भी हम कर सकते हैं। 2 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या देखना होता है, लास्ट 1 डिजिट, लास्ट 1 डिजिट जो है वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 2, यानी 2 से डिविजिबल होना चाहिए और या तो वो 0 हो। ठीक है, लास्ट डिजिट या 1 डिजिट या तो 0 हो या वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए। तो वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। विजिबल है, साफ साफ मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, चलो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे लेते हैं, कोई नंबर लिया हमने 24 लिया, या 10213 ले लिया ये। तो अगर हमें ये चेक करना है कि ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो बहुत आसान सा तरीका है। हम क्या करेंगे, लास्ट 1 डिजिट या 1 डिजिट भी कह सकते हैं सिर्फ, तो लास्ट हटा दो, यहाँ पे 1 मतलब होता है इकाई का अंक। तो 1 डिजिट जो है वो डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 4 है, 4 क्या है, डिविजिबल बाई 2 है, तो जो नंबर है 24 वो भी क्या होगा, डिविजिबल बाई 2 होगा। नेक्स्ट नंबर हमारे पास ये लिखा हुआ 102132, इसका देखो लास्ट डिजिट क्या है, 2, जो कि क्या है, डिविजिबल बाई 2 है। तो ये पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 2 होगा। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान तरीका है। ऐसे ही अगर हम 4 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो 4 के लिए क्या होता है, हमने पहले भी कराया, लास्ट 2 डिजिट, जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं उनसे जो नंबर बना है वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने कोई भी नंबर लिखा 102416, ये लिख दिया एक नंबर, तो इसे चेक करना है कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 1 और 6 है। मार्कर इंक तो है नहीं इनमें, ये क्या आ रहा, 16 आ रहा। तो 16 जो है वो क्या है, 4 से डिविजिबल है। तो ये जो पूरा नंबर है ये क्या होगा, ये होगा डिविजिबल बाय 4। बात समझ आ रही है। ऐसे ही अगर आपको 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करें, लास्ट 3 डिजिट लेंगे, और 16 के लिए हम लास्ट 4 डिजिट लेंगे। ठीक है भाई, चलो बेसिकली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते जो हैं वो मैं बता दूंगा। 3 से बन सकते हैं, 7 से बनते हैं, 9 से बनते हैं, 11 से बनते हैं, इन सब से बनते हैं। लेकिन हमें किसी को छोड़ना नहीं है, एक एक डिविजिबिलिटी को ढंग से पढ़ना है। ठीक है,
अब इसी आधार में हम कह सकते हैं सबसे पहले नेक्स्ट नंबर 2, यहाँ पर हमें पढ़ना है डिविजिबल बाय या डिविजिबिलिटी ऑफ 3 की पढ़ सकते हैं, 6 की पढ़ सकते हैं, इसी के साथ 9 भी हम कर सकते हैं एक साथ। अगर हम डिविजिबिलिटी 3 की चेक करते हैं तो 3 की डिविजिबिलिटी का सीधा सा रूल होता है 3 and 9 एक साथ कर लेते हैं, 6 को अलग कर लेंगे, ठीक है। 3 and 9, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, कोई भी नंबर है जिसके सभी डिजिट्स का जो सम है वो इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 3 या मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हमने क्या बताया, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जितने भी जो नंबर है उसके सभी डिजिट का सम, और वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे अगर हम यहाँ पे कोई नंबर लिखते हैं 7 to 9 एक नंबर है और हमें ये चेक करना है कि ये जो है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे इंक होगी, इसमें मैम को बोलो कि इंक डाल दो, हाँ रखी होगी कहीं हो, ठीक है। 7 to 9 है, अब इसे चेक करना है कि डिविजिबल बाई 3 है या नहीं। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे सम ऑफ डिजिट्स क्या आएगा, 7 + 2 + 9 इज इक्वल्स टू 18। अब 18 क्या है, 3 का मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब यानी 3 की टेबल में आता है, 6 3 से 18 होता है, 3 6 से 18 होता है। इट मीन्स क्या हुआ, 7 to 9 इज डिविजिबल बाय 3। इज इट क्लियर, यानी 7 to 9 जो है वो 3 से डिविजिबल होगा, कोई भी नंबर हो। 3 की डिविजिबिलिटी अगर चेक करनी है तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जितने भी डिजिट दे रखे हैं उनका क्या करना है, सम करना है। समझ आ रहा है कुछ, हाँ। तो फिर नोट भी करते रहो साथ के साथ, है ना। और ये मतलब अगर सत्यनारायण की कथा है बस सुन लिया, बाद में प्रसाद चिन्ह में तो लेकर निकल गए, तो ये नोट भी करते रहो। तो 7 to 9 एक ऐसा नंबर है जो क्या है, 3 से डिविजिबल है, और कोई भी नंबर हो सकता है। आपको अगर 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो रूल यही है, आप क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स। ऐसे ही अगर 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ भी रूल वही आएगा, सम ऑफ डिजिट्स, और ये क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 9। अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, यानी शुड बी डिविजिबल बाय 9। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए, कंडीशन यही है। अगर 9 की डिविजिबिलिटी चेक करना है तो आपको जो भी नंबर दिया गया उसके जो डिजिट सम है, यानी सभी डिजिट जितने भी डिजिट हैं उनका जो सम है वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। एग्जाम्पल में अगर हम कोई नंबर लेते हैं यहाँ 1 2 0 3 6, ठीक है, 9 8 1, जैसे एक नंबर हमने ले लिया ये। अब हम यहाँ ये चेक करेंगे क्या ये नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसको कैसे चेक करना है, वही आसान सा तरीका जो मैंने आपको बताया, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। अगर हम सभी डिजिट्स का सम करेंगे तो 1 + 2 + 0 + 3 + 6 + 9, मैंने आपको ऐसे बताया, आपको ऐसे नहीं करना है। अब आप इतनी छोटी क्लास में नहीं जो ऐसे करके जोड़ेंगे, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 + 3 6 और 6 12, 12 और 9 हो जाएगा 21, 21 और 9 कितना हो जाएगा, ये 30, ठीक है, ठीक है। 8 1 9 9 18, 18 और 27, ठीक है, 30। अब 30 जो है वो क्या है, वो इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। ये 9 से डिविजिबल नहीं है, या हम ये भी कह सकते हैं इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 9, यानी ये 9 का मल्टीपल नहीं है। तो ये जो नंबर है 1 2 0 3 6 9 8 1, तो ये क्या आ जाएगा, इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9, अर्थात ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल होता है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका डिविजिबिलिटी रूल 7 का। 7 और 11 ये दोनों समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेहतर ढंग से समझ आएगा, क्योंकि देखो अभी जब एसएससी के आप क्वेश्चन देखेंगे, इसके अलावा रेलवे में आए हुए क्वेश्चन देखेंगे या यूपी पुलिस के क्वेश्चन देखेंगे, तो उन सभी क्वेश्चन से आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि डिविजिबिलिटी में अगर आपको बाकी डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं भी पता हैं, 7 9 11 और 8 के डिविजिबिलिटी रूल अगर पता हैं तो भी आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम 9 की डिविजिबिलिटी आपको पढ़ा चुके हैं, जो बची हुई 7 8 और 11 इन तीनों को एक साथ करेंगे, और वही आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और वो बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। अभी क्वेश्चंस भी करेंगे हम, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, और आप सभी जगह जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं वो सब क्लास अटेंड कर रहे हैं
तो उन सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा अभी आपको यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और रीजनिंग में जो लास्ट में जो एनालिटिकल रीजनिंग होती है, जो 5 चैप्टर हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं यूपी पुलिस के लिए, ठीक है। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 2023 में जो आने वाली भर्ती है, अपकमिंग वैकेंसी है 37,000 प्लस वैकेंसीज जो हैं, ठीक है, उन सभी के लिए जो रीजनिंग के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं, हमने पहले भी कराया और सारे कराएंगे, लेकिन पहले हम एनालिटिकल रीजनिंग पहले कराएंगे, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो पहले कराएंगे, और ये 5 चैप्टर्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो उन पर हम फोकस भी करेंगे, और इनकी पूरी 5 चैप्टर की सीरीज़ जो है वो हम आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 7। कोई भी नंबर अगर 7 से कैसे चेक करते हैं वो डिविजिबल है या नहीं, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये 7 की डिविजिबिलिटी के लिए, ठीक है। 7 की डिविजिबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, ठीक है। देखो 7 की डिविजिबिलिटी के लिए 2 रूल हैं, जिसमें से जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल लगता है वो ये लगता है कि कभी भी कोई नंबर दिया जाए आपको, जैसे हमने एक नंबर दिया 6489, जैसे ये नंबर दिया, तो 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल क्या है कि आप हमेशा वंस डिजिट को छोड़ दीजिए। वंस डिजिट को छोड़ने के बाद जो नंबर बना है, ठीक है, वंस डिजिट को छोड़ने के बाद जो भी नंबर बनता है उसमें से क्या करो, वंस डिजिट का 2 टाइम्स माइनस कर दो। जैसे हमने ये वन देखो, ये क्या होता है, वंस, ये होता है टेंस, ये होता है 100, और ये होता है 1000। समझ आ रही बात? यानी इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे ही तो होता है 10,000 ऐसा आगे। तो जो इकाई का अंक है उसको तो आप क्या कर दो, छोड़ दो, और बाकी जो बचा हुआ जितने जो डिजिट है उससे बना नंबर क्या है, उससे बना हुआ नंबर है 648, यही तो नंबर बन रहा है। तो जो इकाई का अंक है जिसे हमने छोड़ा था उसका 2 टाइम्स कर दो। जैसे यहाँ पर 9 है तो 9 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 18, करेक्ट 18। अगर यहाँ 5 होता तो 5 का 2 टाइम्स 10, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 18 जो है वो माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा ये 630। अब 630 क्या ये देखो ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप देखोगे आसानी से ये क्या है, 7 से डिविजिबल है। 7 9 कितना हो जाएगा 63, तो आराम से, यानी ये पूरा डिविजिबल है। इट मीन्स क्या हुआ, 6489 इज डिविजिबल बाय 7, ये 7 से डिविजिबल होगा। आप चेक भी कर सकते हो, आप चाहो तो डिवाइड करके देख लो, पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है भाई, शेषफल 0 आ जाएगा, है ना। तो डिविजिबिलिटी का रूल क्या है वो आप लिख भी सकते हैं, क्या है, कोई भी जो संख्या दे रखी, संख्या के इकाई के अंक को छोड़कर शेष संख्या में से इकाई के अंक का दोगुना घटाने पर प्राप्त संख्या को 7 से भाग देने पर अगर वो 7 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, 7 से डिविजिबल होगी। समझ आ रही है? कोई भी नंबर हो आप इसी तरीके से चेक करेंगे, उसका जो वंस डिजिट है, जैसे अगर मैं एक और नंबर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने एक नंबर दिया यहाँ 343, एक नंबर दे दिया, हमने देखा इसका इकाई अंक क्या है 3 है, तो 3 है, अब बचा हुआ नंबर क्या है 34। 34 में से माइनस कर दो 3 का 2 टाइम्स 6, जैसे इसमें 6 माइनस करोगे क्या आएगा 28, और ये क्या है डिविजिबल बाई 7 है, तो आप कहो क्यों है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 बच रहा है, पूरा डिविजिबल है। इट मीन्स ये जो नंबर है 343 इज डिविजिबल बाय 7। क्लियर? समझ आ रही है बात? यानी ये 7 की डिविजिबिलिटी रूल है। 7 से डिविजिबिलिटी अगर चेक करनी है तो हमेशा आपको इकाई के अंक को छोड़कर बाकी बची हुई संख्या में से इकाई के अंक का 2 गुना क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। उसके बाद जो नंबर आए अगर वो 7 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो संख्या 7 से पूरी की पूरी कट जाएगी। ठीक है भाई, चलो 7 के बाद बात करेंगे हम 9 को, पहले ही करा चुके। 9 की डिविजिबिलिटी हमने पहले ही बोल दिया, क्या आपको कराया था, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, तो नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, या मल्टीपल ऑफ 9, तो नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम 11 पे, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर 11 पे बात करते हैं, और 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 11 को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, चलो 11 की डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे। डिविजिबिलिटी ऑफ 11। ठीक है, 11 की डिविजिबिलिटी को देख लेते हैं एक बार। 11 की डिविजिबिलिटी का सीधा सीधा रूल क्या होता है, यहां पर ध्यान रखना, सम ऑफ
odd places digit या odd place digit and sum of even place digits। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, 0 और 11। पॉइंट समझ आ रहा। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। यानी ऑड प्लेस पे जो भी डिजिट्स हैं उनका सम और इवन प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम और उनका डिफरेंस जो है वो 0 या अगर 11 आ रहा है तो वो जो नंबर है वो डिविजिबल बाई क्या होगा, 11 होगा। ठीक है, वो नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 11 हो जाएगा। एक रूल वैसे और भी होता है, अगर स्टार्टिंग का पहला डिजिट और अंतिम डिजिट अगर 2 है तो बीच में अगर 4 आ रहा है रिपीटेड तो भी वो नंबर डिविजिबल बाई 11 होता है। शॉर्ट ट्रिक में कई बार दिया जाता है, लेकिन खैर उससे मतलब नहीं है। हम कोई भी एक नंबर लेते हैं और उसको चेक कर लेते हैं कि 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलो जैसे एक नंबर हमने लिया 15356 ये नंबर लिया। अब हमें ये चेक करना है क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमने रूल क्या बताया था, ऑड प्लेसेस पे, यानी पहला, तीसरा और ये वाला। ठीक है, पहला, उसके बाद तीसरा, उसके बाद क्या आएगा, पांचवा। तो इनका सम करेंगे, या ऐसे कर सकते हैं पहले से स्टार्ट करके एक एक छोड़ के। तो 1 + 3 करेंगे 4 आएगा, 4 और 6 10 आ जाएगा। और इन दोनों का सम करेंगे 5 और 5 बचे हुए 10 आएगा। दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 0। हमने क्या कहा था, ऑड प्लेस और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका डिफरेंस या तो 0 हो या 11 हो। यहाँ पर 0 आ गया, इट मीन्स क्या है, ये जो नंबर है वो क्या है, डिविजिबल बाय 11, यानी ये 11 से डिविजिबल है। ऐसे कोई भी नंबर हो, ठीक है, हर नंबर को चेक करने का प्रोसेस सेम ही होगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 में हमेशा क्या करेंगे आप, जैसे और भी मैं एक बड़ा नंबर लेता हूँ उसको चेक करने के लिए, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, 30481206 मान लो एक ये नंबर है, हमने बड़ा सा नंबर लिया। पहले से स्टार्ट करेंगे, 4 3 4 7 और 1 क्या आ जाएगा, 8 8 और ये 0 8 ही रहेगा। बचे हुए डिजिट क्या है, 0 + 8 8 आ जाएगा, 8 और 2 10 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16। तो 8 और 16 का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो ये 8 आ रहा, इज नॉट इक्वल्स टू 0 और 11, यानी ये 0 और 11 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो क्या है, इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ठीक है, ये तो अभी हमने सीधे क्वेश्चन पे चेक किया, डिविजिबिलिटी चेक करने का। अब हम क्वेश्चन के अंदर कैसे इनको अप्लाई करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है भाई, आई थिंक आपको डिविजिबिलिटी समझ आ रही होगी। एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूँ और बहुत ही बेसिक से। जिनका लेवल एडवांस है वो चाहें तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, आगे से जो क्वेश्चंस हैं उनको देख सकते हैं। हम बिल्कुल 0 से लेकर चल रहे हैं ताकि एक एक चीज़ आपको क्लियर होते हुए यानी बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ आ जाए। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एसएससी के अंदर, यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और भी कई सारे एग्जाम्स में, रेलवे के अंदर भी क्वेश्चंस आए हैं, बैंकिंग में आते हैं। तो यहाँ से जहाँ जहाँ भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और भी कई सारे एंट्रेंस एग्जाम, मैनेजमेंट के एग्जाम्स जहाँ हैं वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस आते हैं। तो उन्हीं सभी क्वेश्चंस पे हम मूव करेंगे और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ठीक है भाई, चलो चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 156*942 इज डिविजिबल बाय 11, देन वैल्यू ऑफ स्टार। क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझो। क्वेश्चन ये है, एक नंबर है 156 स्टार और उसके बाद लिखा है 942। ये नंबर है वो क्या है, 11 से भाज्य है, तो स्टार का मान। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 156*942। ये जो संख्या है वो क्या है, 11 से भाज्य है, तो आपको बताना है कि स्टार की वैल्यू क्या होगी। तो अभी हमने आपको 11 की डिविजिबिलिटी पढ़ाई हुई थी, है ना। क्वेश्चन समझ आ रहा है, ठीक है। करना क्या है,
इसका सम करना है। 1 5 कितना जाएगा, 1 और 6 यानी कितना 7, 7 और 9 कितना हो जाएगा 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, माइनस अब डिफरेंस लेना है 5 प्लस स्टार 5 स्टार हो जाएगा, प्लस 9 करेंगे 4 करेंगे तो 9 यानी 9 प्लस स्टार आएगा। अब ये इक्वल्स टू या तो 0 होना चाहिए और क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए। देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत मैं आसान समझाता हूँ कि स्टार की वैल्यू कैसे निकले। देखो अगर हम इस स्टार को थोड़ी देर के लिए हटा भी लें, भाई स्टार की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, स्टार की वैल्यू क्या हो सकती है 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इनमें से ही तो कोई होगी भाई, इतने ही डिजिट होते हैं, इनमें से ही कोई वैल्यू होगी। अगर हम 0 भी वैल्यू लेते हैं तो 18 माइनस 9 करेंगे तो भी 9 आएगा। अब 0 से जो भी वैल्यू आएगी वो बड़ी ही होगी, इसका मतलब कभी भी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 11 तो नहीं आएगा। बात समझ आ रही है, ये चीज़ बहुत ध्यान समझो, बहुत बारीक सी भाई। 18 माइनस अगर 9 भी कर रहे तो भी 9 हो रहा है। अब यहाँ पर स्टार की वैल्यू अगर 1 रख दोगे 10 हो जाएगा, तो और कम हो जाएगा 8, यानी कभी भी 11 नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 ला सकते हैं, और क्योंकि ये 11 से भाज्य है तो ऑप्शन एक ही बचा कि ये 0 आना चाहिए। 0 आने के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब स्टार की वैल्यू क्या है 9, 9 प्लस 9 18 हो जाएगा, और 9 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत आसान सा तरीका है, देखो बहुत आसानी से आंसर निकला है। जैसे हम 9 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा गया है रेलवे में। ठीक है, समझ आ रही है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एसएससी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझो। अगला क्वेश्चन है आपका 1y 3y6। ये y ये एक वो है आपका लेटर, ठीक है, बी वाई वाला y नहीं है, नहीं डिवाइड आप कर दो कहीं। अब ये क्या है, ये नंबर भी 11 से भाज्य है, तो y का मान, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया। अब आपके पास ये नंबर दिया है सीधा सा, तो हम क्या करेंगे, पहले ऑड प्लेसेस का सम करेंगे। 1 और 3 क्या हो जाएगा 4 और 4 और ये 6 क्या हो जाएगा 10, माइनस y प्लस y क्या हो जाएगा 2y। अब यहाँ भी भाई या तो ये 0 हो और या क्या होना चाहिए 11 हो। अब ये पहला ही डिजिट अगर 10 है तो किसी भी केस में ये 11 तो आ ही नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता, ध्यान समझो भाई। अगर हम यहाँ पे 9 भी लेते हैं तो 9 टू 18 हो जाएगा, 18 माइनस 10 भी करेंगे तो भी मैक्सिमम बड़ा से बड़ा डिजिट क्या है 9। भाई 0 to 9 डिजिट होते हैं ना, अगर हम 9 भी रखते हैं बाई की जगह तो 9 प्लस 9 18 यहाँ हो जाएगा, तो 18 और 10 का डिफरेंस 8 ही होगा। अब हमारे पास यहाँ से भी 11 हट गया, हमें क्या करना है, इसको 0 करना है। 0 करने के लिए कंडीशन वही है कि इस 2y की वैल्यू 10 होनी चाहिए, 2y की वैल्यू 10, राइट। अगर ये 2y की वैल्यू 10 होगी तभी ये 0 हो सकता है, इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो राइट आंसर इज 5, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू अगर 5 होगी तो नंबर जो है वो डिविजिबल बाई 11 हो जाएगा। समझ में भी आ रहा है भाई, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन ये एसएससी का क्वेश्चन था, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो डिविजिबिलिटी से पूछे गए हैं। ये एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है आपका सीजीएल में, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं एक दो क्वेश्चन पे और प्रैक्टिस कराता हूँ आपको ताकि बेहतर ढंग से आपकी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। डिविजिबिलिटी रूल आपको अगर एक बार समझ आ गया तो कैसा भी क्वेश्चन हो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी तो वो क्वेश्चन आने हैं जैसे 88 की डिविजिबिलिटी, 77 या 72, इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है भाई। मैं उन क्वेश्चंस को भी आपके सामने रखूँगा ताकि आपको ढंग से अच्छे से समझ आ जाएँ चीज़ें, ठीक है। एक और इजी सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर मूव करते हैं आगे, क्योंकि अभी मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ आपकी, ताकि समझ जो है वो बेहतर ढंग से हो जाए, और क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो आपको समझना है, ठीक है। आपको सोचो याद होती है कि सर बहुत ही इजी करा रहे, हार्ड कराओ, हार्ड कराओ। अरे पहले इजी तो समझ लो भाई, उसके बाद ही हार्ड करवाएंगे, इतने हार्ड करवाएंगे अब जो आए हुए एग्जाम में वहीं से करवाएंगे ना। चलो तो हार्ड के चक्कर मत रहो। चलो एक क्वेश्चन है x के किस मान के लिए 91876। क्वेश्चन क्या है 91876 स्टार 2,
जो है वो क्या है 72 72 से क्या है भाज्य है, तो स्टार का मान, ठीक है। क्वेश्चन ये है 91876 स्टार 2 जो है वो 72 से भाज्य है, तो स्टार का मान आपको बताना है। अब यहाँ 72 से भाज्य, 72 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे तो आप समझ जाओ, ये आएगा 8 इंटू 9। कोई भी नंबर जो 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा, इसके प्राइम फैक्टर कर लिया करो। प्राइम फैक्टर में वो फैक्टर जो बड़े से, 2 से नहीं करेंगे तो बड़े से कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 8 और 9, 8 9 से 72 हो जाएगा। तो 8 और 9 से अगर ये नंबर डिविजिबल है तो ये नंबर क्या हो जाएगा 72 से। अब हमने 9 की डिविजिबल पढ़ाई, 8 की नहीं पढ़ाई, तो मैं एक बार बता देता हूँ 8 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है, लास्ट जो 3 डिजिट्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो होने चाहिए डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 8 होना चाहिए, ठीक है। लास्ट 3 डिजिट जो हैं वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो लास्ट 3 डिजिट यहाँ पे देखो क्या है, ये है 6 स्टार 2। अब देखो 6 स्टार 2 है, यहाँ पर इसी से काम चल जाएगा। 9 की डिविजिबिलिटी तो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हालांकि चाहे तो आप 9 से भी काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू है। हम इसका चाहे तो पूरे का सम करेंगे और वो जो नंबर आएगा वो डिविजिबल बाई 9 होना चाहिए, तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं 8 के चेक। तो यहाँ पे क्या है 6 स्टार 2 है। अब स्टार की वैल्यू हमारे पास ऑप्शन क्या है, 0 से लेकर क्या हो सकते हैं 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है, लेकिन ये जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हम 8 से अगर मान के चलो 0 भी रखते हैं तो हम क्या करेंगे, 8 की टेबल पढ़ेंगे। तो 8 से बन जाए 56, कैरी बचेगा 4, जब यहाँ 4 आएगा तो बन जाएगा 42, जो कि 8 की टेबल में नहीं आता है। अब हमारे पास अगर हम 1 लेते हैं तो ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो ये 2 आने के बाद भी डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, अगर 8 की टेबल देखते हैं तो 8 9 जा 72 होता है। इसका मतलब जो भी रिमाइंडर है वो यहाँ पर 7 बचना चाहिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। 8 की टेबल में 2 सिर्फ एक ही बार आता है, 8 9 72, 72, तो यानी 7 बचना चाहिए यहाँ। और 8 7 56 होता है, तो 56 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो कितना बन जाएगा 63, राइट। इसका मतलब यहाँ पर स्टार की वैल्यू जैसे ही हम 3 रखते हैं तो ये बन जाएगा क्या, आप चेक करके देख लो। स्टार की वैल्यू हमने क्या रख दी, यहाँ पर 3 पुट की। तो अब 8 से करो तो 8 से 7 जा 56 हो जाएगा, बचेगा 7, 8 9 जा 72, यानी ये पूरा नंबर डिविजिबल हो गया। इसका मतलब स्टार की वैल्यू क्या आएगी, जो स्टार है इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। दूसरा तरीका, ये तो सिंपल सा हो गया, हमने इसको लॉजिकली फिट कर लिया। एक तरीका और है, जैसे इन सभी का सम कर रहे हैं, 9 1 10, 10 और 8 18, 18 और कितना हो जाएगा 25, 25 और 6 करेंगे 31, 31 और 2 करते हैं तो 33 हो जाएगा। अब 33 प्लस स्टार ये इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 9। अब मुझे बताओ 9 की टेबल आती है आप सभी को, तो आप करें 9 की टेबल ऐसे ही पढ़ो कि 33 या उससे मैक्सिमम हो जाए। 33 9 की टेबल में नहीं आता है, तो 9 4 जा 36 होता है। 33 पहले से ही है, तो स्टार की वैल्यू कितनी लानी पड़ेगी 3, तभी तो 36 बनेगा। तो यहाँ से भी आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। आपके पास 2 तरीके हैं, चाहे इससे चेक कर लो चाहे इससे चेक कर लो, ठीक है। आसान क्या है, इस वाले केस में इन सबका डिजिट सम करो तो 33 प्लस स्टार। अब ऐसी वैल्यू आनी चाहिए ये जो 9 की टेबल में आती हो, तो 9 चौके कितना होता है 36। अब 36 लाने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए 3। समझ आ गई बात, तो आंसर क्या हो जाएगा 3, ठीक है भाई। चलो, और ये क्वेश्चन आपके किस में आया हुआ मैं एक बार देख लेता हूँ, कहाँ पे गया क्वेश्चन, क्या था 9187x स्टार 2 72 से डिविजन। ये CGL का क्वेश्चन है 2019 का, ये आपके SSC CGL Tier 1 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो लेटेस्ट ही समझ लीजिए आप, ठीक है। तो 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में। तो डिविजिबिलिटी रूल से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कई प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर बने और बहुत क्वेश्चंस हैं। मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए पूरा असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है भाई। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं सिंपल सा, उसके बाद आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन ये है 6735 स्टार 1, 6735 स्टार 1, ये क्या है 9 से
भाज्य है तो स्टार का मान, ठीक है। अब ये एक नंबर दे दिया है ये वाला, ठीक है भाई। चलो इसका सम करो तो ये कितना आ जाएगा। अब 9 की डिविजिबिलिटी का रूल वही है कि हमें क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो सम करने के लिए क्या आ जाएगा, 7 6 13, 13 और 3 कितना आ जाएगा 16, 16 5 21 और 1 22, यानी 22 प्लस एक्स। अब ये जो वैल्यू ऐसी आनी चाहिए जो 9 की टेबल में आनी चाहिए। तो आप 9 की टेबल पढ़ो जो 22 से क्या हो जाएगा प्लस हो। तो 9 तियां 27 होता है भाई, 9 दूनी 18 छोटा होता है, 9 तियां 27, अर्थात इसकी वैल्यू जो है जब भी डिविजिबल होगा 27 होना चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ी लेनी भी नहीं है, 27 से बड़ा जो 36 हो जाएगा, और इतना बड़ा डिजिट ही नहीं कोई होता है भाई। 0 से 9 तक ही तो कोई डिजिट आएगा। तो 27 के लिए जब इसकी वैल्यू अगर 27 बनाने के लिए हमें x की वैल्यू क्या चाहिए भाई, 22 प्लस एक्स इक्वल्स टू 27 कर दो तो x बराबर 27 माइनस क्या हो जाएगा 22, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 5, ठीक है भाई। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। तो आई थिंक आपको डिविजिबिलिटी बहुत बेहतर ढंग से समझ आई होगी। जो भी क्वेश्चंस थे, ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चंस हैं, उनको आप इसी टाइप से करेंगे, और मैंने क्वेश्चन लगभग सारे कराने का प्रयास किया। अगर क्वेश्चन पे वर्क करना है तो इसके लिए अलग से हम कई सारे क्वेश्चंस जो है वो अपलोड कर देंगे। आज का बेसिकली ये था कि मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना कि कॉन्सेप्ट क्या है, और जो भी ट्रिक है उसको आसानी से कर सकते। बहुत विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चन हो जाएंगे, और हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन की वैल्यू क्या होती है वो आप समझ सकते हैं। जिसका अगर 0.5 या 0.2 या 0.1 से अगर सिलेक्शन रहा होगा तो वो इस वैल्यू को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकता है कि भाई इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी लोग कर चुके होंगे, और इसे फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसे नोट कर लो, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।